मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा लक्ष्मी नारायण गार्डन से। गुलाब के फ्लावर हमारे जान होते हैं हमारे गार्डन के। अगर जो गुलाब के फ्लावर नहीं तो हमारा गार्डन सूना लगता है। तो आज मेरा वीडियो एक गुलाब के पौधों पे है कि मैं गुलाब परचेज़ करके लाई हूँ नर्सरी से। तो नर्सरी से गुलाब 4 प्लांट मैं परचेज़ करके लाई हूँ और एक बड़े कास्टली ये गुलाब के पौधे थे। जब नर्सरी में गई, प्राइवेट नर्सरी में थोड़े से कास्टली मिलते हैं सरकारी नर्सरी की अपेक्षा। सरकारी नर्सरी में इतने बढ़िया हमारे क्वालिटी के गुलाब मिलते नहीं हैं। सरकारी नर्सरी में ज़्यादातर देसी गुलाब मिलते हैं, जो कि अपनी इनकी बड़ी खूबसूरती होती है। लेकिन देसी गुलाब एक ही कलर का होता है, केवल रेड कलर में। और बाकी जो हमारे हाइब्रिड गुलाब, इंग्लिश गुलाब होते हैं, वो बहुत कलर में आते हैं। तो एक ही रंग के गुलाब गार्डन में हो, ऐसा मुझे लगता है कि हर रंग के गुलाब गार्डन में होने चाहिए। तो हमारे पास ये बटन गुलाब था, जिसे ये बहुत खूबसूरत, हमारा देखिए कितना खूबसूरत है। तो रेड कलर में रानी और रेड शेड में है, बड़ी सुंदर सा है देखिए। और ये हमारा एक शेडेड था मरून कलर का गुलाब, येलो और मरून शेड का था। देखिए कितने सुंदर से ये हमारे इंग्लिश गुलाब है। इनकी पत्तियों से ही पता चल जाता है कि हमारा ये गुलाब इंग्लिश है। और इतनी बढ़िया बढ़िया सी पत्ती होती, चौड़ी चौड़ी, बड़ी खूबसूरत होती हैं। और बहुत वैरायटी के हमारे पास गुलाब है, लेकिन हमारे पास, हमें लगता है कि हमारे गार्डन में हर रंग का गुलाब होना चाहिए। तो मैं 4 कलर के गुलाब लेके आई हूँ। ये बड़े कास्टली मिले हमको, उसने 100 रुपये बताया था, लेकिन फिर भी मैं गिराते 70 रुपये का एक पौधा लेके आई हूँ। और ये देखिए कितना बहुत खूबसूरत कलर है हमारा गुलाब का। और लेकिन इसमें एक ही गुलाब की बड़ लगी है। ये हमारा शेडेड गुलाब है, कुछ बहुत खूबसूरत ये कलर है। देखिए इस तरीके का ये कलर है। ये मैं जूम करके दिखाती हूँ, येलो और कुछ पिंक शेड में, येलो पिंक शेड में है। ये 2 शेड में है। और ये हमारा येलो शेड में है, क्योंकि हमारे पास येलो कलर का कोई गुलाब नहीं था, बिल्कुल पूरा येलो। तो ये हमें एक येलो कलर का लाई हूँ। और ये हमारा बहुत सारे एक जैसे सेम से कलर है। ये देखिए गुलाबी शेडेड है, कुछ अंदर से शेड है। देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, है पिंक शेड। मैं नेल पॉलिश लगाई हूँ, इसी तरीके से कुछ लग रहा है। इसमें 2, इसमें भी बड़ लगी है। और मैं ज़्यादातर 2 बड़ वाली लाई हूँ, क्योंकि एक फूल खिले फिर दोबारा भी खिले, क्योंकि ये दोनों खिलने के बाद में फिर से हमारी ग्रोथिंग बढ़ाएंगे प्लांट, तब हमारी कोई बड़ निकलेंगी, तब खिलेंगे। तो इसी तरीके से जब भी कोई नर्सरी से प्लांट लाएँ तो बड़ा अच्छे से प्लांट देखें कि हमारा एक बड़ खिलने के बाद में कोई इसमें कली या पत्तियाँ निकल रही कि नहीं निकल रही। तो हमारे देखिए मैंने इसमें भी ये पत्ती निकल रही है, ब्रांच निकल रही छोटी छोटी सी। तो ज़्यादातर ये हमारे सिंगल ब्रांच के पौधे होते हैं, जब हम, क्योंकि छोटी छोटी सी पॉलीथीन में लगे होते हैं। जब छोटी छोटी पॉलीथीन में लगे होते हैं, इनको न्यूट्रिशियंस वगैरह और जो हमारी मिट्टी होती है वो कमी होती है, थोड़ी सी मात्रा में होती है, तो उसमें कहाँ ये बढ़ पाएंगे। लेकिन बढ़िया जो हमारी बड़ बनी हुई होती है ज़मीन में, ये तो ज़मीन में ये ज़मीन में इनको तैयार करते हैं। तो ज़मीन में जब तैयार करते हैं तो उसके बाद में ग्रो बैग में लगा के सेल करते हैं। तो ग्रो बैग में जितनी मिट्टी आती है उसमें कितना कहाँ इम्प्रूवमेंट इनका हो पाएगा। तो इसी वजह से फिर ये छोटे छोटे से जो एक बड़ लगी होती है वही खिल के फिर बंद हो जाती है। तो ज़्यादातर ये पौधे हाइब्रिड के टाइप के होते हैं। इंग्लिश गुलाब बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन और इसमें खुशबू नहीं होती। बस ये बात हो कि देखने में खूबसूरत बहुत लगते हैं, लेकिन इसमें खुशबू ज़रा सी भी नहीं होती। खुशबू तो हमारे देसी गुलाब में होती है, जो हमारे राजा होते हैं हमारे गार्डन की। अब मैंने देखिए मिट्टी, हमारे पास एक जैसे गमले हैं, ये हमारे पास ये 12 गमले थे सेम एक जैसे। तो मैं एक ही जैसे गमलों में गुलाब लगाऊंगी। मैंने इन गमलों को खाली किए हैं। हमारे पास इनमें प्लांट लगे थे गुलाबी के। तो गुलाबी के प्लांट, जैसे हमारे गुलाबी के प्लांट होते हैं, वो इस तरीके से जब हमारी गुलाबी ख़राब हो जाती है, सूख जाती है, तब हमको निकालने पड़ जाते हैं। तो देखिए आधे इसमें गुलाबी सूख गई है और आधे खिले हैं। तो ये तो प्लास्टिक के पॉट है अलग। ये भी देखिए गुलाबी हमारी खिली हुई है। लेकिन इन पॉट में जो 2 हमारे गुलाबी के पॉट है, ये भी ख़राब हो गए थे, इनमें भी गुलाबी हटाई है। और ये हमारे मिट्टी के गमले हैं। मिट्टी के गमले में सबसे बेस्ट होता है पौधा लगाना गुलाब का। जो परमानेंट का प्लांट होता है वो मिट्टी के गमले में लगाए, जिससे हमारा बहुत बड़े गमले होते हैं और बहुत बढ़िया से हमारे गुलाब चलते हैं। और ये प्लास्टिक के गमलों में सीजनल प्लांट सही रहते हैं, क्योंकि थोड़े दिन के होते हैं, फिर निकाल के आप दूसरे लगा दें। लेकिन जो परमानेंट के प्लांट होते हैं गुलाब के, वो आप मिट्टी के गमले में ज़रूर लगाएं। और देखिए बड़े बड़े गमले में लगाएं। अभी तो छोटे छोटे से प्लांट है, इसलिए मैं छोटे गमले में, हमारे फिर भी 12 इंच के गमले सारे एक जैसे हैं, इनमें मैं लगा दूंगी। और बाकी देखिए ये हमारा 20 इंच के गमले में लगा हुआ गुलाब। तो इतना खूबसूरत इसमें अलग से फ्लावर बढ़िया से खिलते हैं, क्योंकि इसमें खाद पानी ज़्यादा मिलता रहता है। और बढ़िया से जब बड़ी बड़ी मोटी मोटी जड़ें हो जाती है, इसमें बढ़िया सी फ्लावरिंग होती है।
तो आज का हमारा यही वीडियो है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से गुलाब की पोरस मिट्टी बनाएं गुलाब के पौधों की। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे हर पौधे में इतने बढ़िया से फ्लावर लगे हैं गुलाब के, और बहुत खूबसूरत हमारा गार्डन लगता है जब हमारा गार्डन खिलता है और फ्लावर्स खिलते हैं। तो मैं अपने जो भी वीडियो में अपडेट करती हूँ, जो भी मैं अपने गार्डन में अपने पौधों के साथ जो भी जैसी मिट्टी बनाती हूँ, मैं हर समय आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, जैसे आपका भी गार्डन हमारे जैसा रहे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते रहें किस तरीके से मैं अपना गार्डन तैयार करती हूँ। और हमने तो सब इंतजाम कर लिया है। देखिए थोड़ी सी राख है जो आजकल हम लोग जाड़ों में जलाते हैं, राख है और डीएपी है, कैल्शियम है, और ये हमारी हल्दी है और चाय की पत्ती है, जो सबसे बेस्ट खाद होती है हमारे गुलाब के पौधों के लिए। 4 गमलों की मिट्टी है। 4 गमलों की मिट्टी में मैं इतनी सी राख, थोड़ी सी डीएपी मैं अपनी मात्रा बताती जाऊंगी। और ये सरसों की खली हमारे पास रखी थी। लिक्विड वेस्ट में तो 2-3 दिन भिगोने के बाद डाली जाती है, लेकिन जब सूखी हम डालते हैं तो हम इस मिट्टी में डाल लेते हैं। वो धीमे धीमे हमारी असर करती रहती है। तो इतना सामान मैं डालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं अभी इसमें इतने 4 गमलों की मिट्टी में सरसों की खली, इतनी सरसों की खली मैंने डाली है। देखिए ये सरसों की खली है, और ये जो राख, ये जो हमारी चाय की वो है हल्दी, बहुत ही हल्दी हमारी कीड़े मकोड़े में, फंगस लगने में ये बचाती है हमारे पौधों को, क्योंकि नए पौधे हैं, नए पौधों में फंगस लगने का भी डर रहता है। और ये हमारी खाद है, ये हमारी राख है। राख हम इतनी मात्रा में इसलिए डालते हैं क्योंकि राख से हमारा जर्म्स नहीं आते, कीड़े मकोड़े नहीं आते। तो इतनी राख हमने डाली है। और डीएपी मैं दिखाती हूँ इतनी खाद में डीएपी कितनी डालें, क्योंकि हमारे नए पौधे हैं, स्ट्रांग थोड़ी सी पोरस मिट्टी होनी चाहिए। इतनी डीएपी, देखिए इतनी डीएपी, और थोड़ी सी और डाल देंगे। ये हमारी डीएपी खाद हमारी मिट्टी के लिए। और कैल्शियम साथ में, कैल्शियम की मात्रा जितनी डीएपी उतनी ही कैल्शियम हम इसमें डालेंगे अपनी मिट्टी में। मैं अपने आप जब कभी बनाती हूँ मिट्टी तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ अपने वीडियो में। तो आप लोग हमारे जैसे हमें प्लांट लगाती हूँ सेम वैसे ही आप इसमें प्लांट लगाएं। आप जैसे हमारे फ्लावर्स खिलते हैं वैसे ही सेम आपके भी फ्लावर खिलेंगे। और अभी चाय की पत्ती को फाड़ना है। चाय की पत्ती को भी फाड़ के, चाय की पत्ती भी हमें इसमें डालनी है। 10 रुपये का पैकेट लाई हूँ। इतनी मिट्टी में 10 रुपये की चाय पत्ती का जो पैकेट होता है बिल्कुल परफेक्ट होता है। और 10 रुपये की चाय पत्ती का पैकेट देखिए मैं आपके सामने इसमें डाल रही हूँ। ये हमारी मिट्टी पोरस मिट्टी बनकर तैयार होगी। अब हम इसको मिलाएंगे, पूरी मिट्टी बहुत अच्छे से मिलाएंगे। इससे हमारे सरसों की खली और चाय की पत्ती और राख और हल्दी और डीएपी और हमारी ये जो कैल्शियम सब एक साथ बहुत परफेक्ट मिले। और देखिए मैंने सारी मिट्टी मिला ली है और बहुत बढ़िया हमारी पोरस मिट्टी तैयार हुई है गुलाब के पौधों के लिए। और हमने गुलाब के प्लांट ये पॉलीथीन से नीचे बाहर निकाल लिए, कैंची की सहायता से हमने काटे हैं, क्योंकि अगर जो ऐसे निकालते तो हमारे पौधे डिस्टर्ब हो जाते हैं। मिट्टी अगर जो देखो फूट जाती, मिट्टी अगर जो हट जाती तो हमारी जड़ें हटने लगती हैं, तो हमारे फिर प्लांट ख़राब होने का डर रहता है। इसीलिए हमने ये पॉली बैग काट दिए हैं। पॉली बैग हम और तरीके से यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमको काटने पड़े और मैंने काट के इसमें मिट्टी निकाल ली है। और हमारे प्लांट, चारों प्लांट मैंने निकाल लिए हैं। अब हमारे पास 4 गमले हैं, इसमें ड्रेन होल है। हर गमलों में ड्रेन होल है। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये ड्रेन होल है। ड्रेन होल बड़ा सा होना चाहिए और इसके ऊपर आप दियाली का टुकड़ा डाल सकती हैं। 4 हमारे पास गमले हैं और बहुत ही साफ़ सुथरे गमले होने चाहिए आपके। हमारे देखिए साफ़ सुथरे गमले हैं। मिट्टी कल ही मैंने इनमें से निकाल दी थी तो सब सूख गए हैं। अब हम इसमें पहले मिट्टी डालेंगे। मिट्टी इतनी डालेंगे कि आधे से थोड़ा सा कम मिट्टी डालने के बाद हम इसमें पौधे लगाएंगे। सारे गमलों में मिट्टी डाल लेती हूँ। और देखिए मैंने मिट्टी डाल के और गमले वो प्लांट सेट कर दिए हैं। कितनी मिट्टी आप डालें आपको दिखाया मैंने। देखिए एक आधे गमले से कम मिट्टी जब हम डालते हैं तो हमारा पौधा सेट हो जाता है। और जब हम मिट्टी इस पर ऊपर से भरेंगे तो इतनी इसकी जो स्टेम है वो अंदर होनी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से एक स्टेप मैं अपने पौधों में दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम अपने प्लांट को लगाते हैं। जैसे हमने 2 प्लांट एक ही जैसे गमले हैं, देखिए मैंने लगाए थे, कितनी खूबसूरती से रिजल्ट आप देख रहे हैं। बिल्कुल सेम एक जैसे गमले हैं और नर्सरी से मैं लेके इन पौधों को लाई थी।
लेके आई थी, तो कितने सुंदर से देखिए बहुत बढ़िया चल रहे हैं और बढ़िया से हमारे पौधों में फ्लावरिंग हो रही है। ऐसे ही मिट्टी मैंने इन वाले पौधों को भी बनाई थी, जैसी मैंने अभी सामने आपको मैं दिखा रही हूँ कि कितनी पोरस मिट्टी। जब कोई भी नया प्लांट लगाते हैं तो मिट्टी पोरस बनाते हैं, जो हमारे पौधों को पौधों की ग्रोथ जो बढ़ाती है, तो बहुत बढ़िया से हमको रिजल्ट मिलता है और बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग होती है। तो इस समय बहुत बेस्ट समय है, जो हम गुलाब के पौधे लगाने का सबसे बेस्ट समय है। अगर जो आप लोगों के पास गुलाब नहीं है तो नर्सरी से जाके आप ला सकते हैं, और बेस्ट सीज़न है, बहुत बढ़िया सीज़न है आप के गुलाब के पौधों के लिए, क्योंकि कटिंग हर नर्सरी में जो हमारी जो कटिंग होती है तैयार नर्सरी में मिलेंगी आपको, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में हम कटिंग लगाते हैं, काटते हैं। जब गुलाब की कटिंग करते हैं तब हम वही जो हमारी कटिंग होती है उन्हीं को हम प्लांट के रूप में तैयार कर देते हैं। और हमारी नर्सरी में तो ज़मीन में ये लोग तैयार करते हैं, उसके बाद में जब सेल कर देते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी ले आएँ पौधे, जैसे मैं लेके आई हूँ गुलाब के। और हेल्दी प्लांट लाएं, पुराने प्लांट लाएं, नए प्लांट ना लाएं जिनकी मिट्टी सूखी हो नीचे से जड़ें दिखती हों, वैसा प्लांट लाएं। अगर जो नया प्लांट लाएंगे तो प्लांट आप चला नहीं पाएंगे। अगर जो पुराना प्लांट होगा थोड़ा सा, तो वो प्लांट चलने में आसानी रहती है बढ़िया से। और इस तरीके से आप पौधे लगाएं और इसमें पानी भर दें। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, आपको एक एक स्टेप मैं दिखा रही हूँ किस तरीके से प्लांट को लगाएं। कितनी मिट्टी भरें तब पौधा रखें, और जो मिट्टी मैंने बनाई है उस तरीके से आप अपने पौधों को लगाएं। मैं आपको दिखा रही हूँ, पानी भी डाल के दिखा रही हूँ कि कितना पानी, पूरे गमले भर का पानी दे दें। गमले भर का पानी देने के बाद में मिट्टी थोड़ी नीचे खिसक जाती है, तो और मिट्टी ऊपर डाल दें। पूरा गमले में हमारी परफेक्ट गमला बनेगा तो हमारा पानी नीचे आ जाएगा। और देखिए मैंने सारे गमले भर लिए हैं, ये देखिए मैंने सारे गमले मिट्टी से भर दिए हैं और सारे प्लांट लग गए हैं। और देखिए इसमें पानी पूरा नीचे चला गया है, आप देखिए। और ये जहाँ पे गड्ढा हो गया है वहाँ पे और हम मिट्टी डाल देते हैं। जहाँ पे गड्ढा हो गया वहाँ पे मिट्टी भर के, हमारे पास बहुत सारी मिट्टी है। हम मिट्टी जो प्लांट लगाते हैं उससे 1-2 गमले ज़्यादा बना लेते हैं इसे, क्योंकि नीचे जब हम पानी डालते हैं तो मिट्टी नीचे बैठने लगती है। जब बैठ जाए तो ऊपर से और मिट्टी डाल दें, उसके बाद फिर पानी डाल दें, फिर उसके बाद में सेट हो जाता है गमला। जब सेट हो जाता है तो उसकी रूट्स भी नहीं हिलती हैं और परफेक्ट हमारा प्लांट तैयार हो जाता है। अब हम इसमें पानी, सारे गमलों में पानी दे देंगे। सारे गमले हमारे परफेक्ट बने हैं, क्योंकि पानी नीचे से निकल जाएगा। अभी हम आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं, और उसके बाद में जो फ्लावरिंग होती है वो भी रिज़ल्ट आपको हम दिखाते हैं कि देखिए कितनी जल्दी पानी नीचे निकल गया। ये देखिए कितनी जल्दी पानी नीचे निकल गया है। और हम इसमें मिट्टी और किनारे से डाल दें, क्योंकि गड्ढा जब हो जाता है तो हम किनारे से मिट्टी डाल देते हैं। और मिट्टी हम किनारे से डालेंगे जहाँ पे गड्ढा हो गया है। और हमारे 4 गुलाब परफेक्ट गमले में लग गए हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, जब मैं कोई प्लांट लगाती हूँ तो बहुत खुशी मिलती है। हर दिन ऐसा कोई नहीं जाता जिस दिन मैं कोई पौधा ना लगाऊं। कोई भी पौधा मुझे लगाना होता है, चाहे अपने गार्डन से ही निकाल के कहीं दूसरी तरह शिफ्ट करूं, और चाहे नर्सरी से लाके, चाहे जैसे हमको पौधे लगाने में बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। आप लोग भी आनंद उठाएं ऐसे ही, और गार्डनिंग का मज़ा उठाएं। आशा है मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस तरीके से, अगर जो आपके पौधे आपके गार्डन में गुलाब के प्लांट नहीं है तो लेके आए नर्सरी से और लगाएं, और इस तरीके से गुलाब की खूबसूरती अपने गार्डन में देखें। अब मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ। आशा है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी लिंक को शेयर करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहें। थैंक यू, नमस्कार।